Tab Stories। एयर होस्टेस चुड़ैल। सुंदर नगर में रहने वाली काजल और उसके माता पिता का सपना था कि वो एक एयर होस्टेस बनकर लोगों की सेवा करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, जो उसके कठिन परिश्रम के बाद पूरा हो चुका था। और वो अपने पूरे उत्साह के साथ यात्रियों की सेवा करने में जुट जाती है। काजल एक समझदार और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी और प्यार से निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज के कर्मचारियों के बीच एक पुरानी कहानी आज भी चर्चा में थी। काजल रोज की तरह अपना काम कर रही थी कि उसके पास रिया आती है और कहती है, तुम्हें पता है आज हमारी रात की उड़ान बहुत लंबी होने वाली है। तो क्या हुआ, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? रात हो या दिन, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या रिया, तुम ज्यादा मत सोचो। अभी हमारी नई नई जॉब है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि रात की उड़ानों में एक चुड़ैल प्लेन में आती है जो बहुत खतरनाक है। कहीं वो आज भी आ गई तो? बस इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो रिया? प्लेन में चुड़ैल क्यों आएगी? भला उसे हवाई जहाज की क्या जरूरत है? तुम भी ना। रिया की बातें सुनकर काजल इस बात को सिर्फ अफवाह मानकर हंसी में उड़ा देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर में रात हो जाती है और हवाई जहाज एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। ये उड़ान हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर से होकर गुजरने वाली थी, जहां अक्सर मौसम अचानक बदल जाता था। प्लेन में बहुत कम यात्री थे। काजल और उसके साथी यात्रियों की सेवा में लगे हुए थे कि तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और मौसम खराब हो गया और कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई, जिसमें कुछ यात्री काजल से शिकायत करते हुए कहते हैं, मैडम जरा सुनिए। जी सर, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अभी अभी मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने जब देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं था। माफ कीजिए सर, लेकिन हो सकता है ये सब आपका भ्रम हो। शायद थकान से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अरे वो क्या है? सर, आप ठीक हैं? अभी अभी मैंने वहाँ पर एक एयर होस्टेस की परछाई देखी जो ट्रॉली लेकर सबके पास जा रही थी। देखते ही देखते वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। सर, वहाँ तो कुछ नहीं है। काजल ने सोचा कि ये यात्रियों का भ्रम हो सकता है और वो जैसे ही पलटकर वापस जाने लगी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि ट्रॉली अपने आप ही चलने लगी है और सभी यात्रियों के सीट बेल्ट अपने आप लॉक हो रहे हैं। ये सारा मंजर देख काजल थोड़ी सहम जाती है और सोचती है कि इस हवाई जहाज में कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसा है जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ सच में कोई चुड़ैल है? वो ये सारी बातें सोचते हुए धीरे धीरे उस ट्रॉली की तरफ, जो अपने आप सभी यात्रियों के पास घूम रही थी, जाने की कोशिश करती है कि तभी वहीं पास बैठी एक बूढ़ी महिला यात्री काजल को उस तरफ जाने से रोकते हुए उसे अपने पास बुलाती है। बेटी, जरा इधर आओ। जी मैडम। उसके काम में बाधा मत डालो और घबराओ नहीं। मैंने उस चुड़ैल की कहानी सुनी है और मैं जानती हूँ वो हमारी मदद करने के लिए आई है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। चुड़ैल मदद करने आई है? हाँ, मैं अक्सर इस हवाई जहाज से आती जाती रहती हूँ और मैंने इस चुड़ैल के बारे में बहुत कुछ सुना है और खुद महसूस भी किया है। यात्रियों को हमेशा कुछ अजीब सा उनके आसपास होने का एहसास तो होता है, लेकिन ये चुड़ैल कभी किसी के सामने नहीं आई। इसी कारण इस हवाई जहाज में लोग सफर करने से डरने लगे हैं। लेकिन अभी तक इस चुड़ैल ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ ये चुड़ैल हमारी मदद ही करती है। लेकिन ये कैसी मदद है जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं? इस तरह तो सभी इस प्लेन में सफर करना छोड़ देंगे। ये चुड़ैल आखिर चाहती क्या है? जब से मौसम खराब हुआ है,
चुड़ैल हमें उसके होने का लगातार एहसास करवा रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे उसका क्या मकसद है, ये तो सिर्फ वो ही जानती है। देखा काजल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस प्लेन में चुड़ैल आती है, वो आ गई। अब क्या करें? सभी यात्री डर रहे हैं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा रिया। अगर हम ही डरने लगे तो इन्हें कौन संभालेगा? एक एयर होस्टेस होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें किसी भी तरह अपने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। हमारा काम, हमारा फर्ज हमें हार मानने की या डरने की इजाजत नहीं देता। काजल, तुम ठीक कह रही हो। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा करना है। काजल और रिया सारी हरकतें अपनी आंखों से देख रही थी, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि जो भी अजीब हरकतें हो रही हैं, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वो जो कोई भी है वो सच में यात्रियों की सेवा करने में लगी हुई है। किसी के सामने अपने आप खाना आ जाता, तो किसी को पानी की जरूरत होती तो पानी का गिलास उस यात्री तक पहुंच जाता। जिसके बाद काजल अपने स्टाफ से कहती है, वैसे ये चुड़ैल यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो तो उनकी मदद कर रही है। वो देखो, अगर ये चुड़ैल बुरी नहीं है तो सामने क्यों नहीं आती है? ये तो उससे बात करके ही पता चलेगा। तुम क्या करने वाली हो? तुम उससे बात करोगी? उसने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? कुछ नहीं होगा। ऐसा कब तक चलेगा? पता तो चले आखिर क्या बात है और वो ये सब क्यों कर रही है। इसका जवाब तो सिर्फ ये चुड़ैल ही दे सकती है। काजल की बात सुनकर सबने उसका साथ देने का फैसला किया और उस चुड़ैल से बात करने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद जैसे ही उड़ान खत्म होने को आई, काजल ने हिम्मत करके चुड़ैल से बात करने की कोशिश की और धीरे धीरे बहुत प्यार से कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम हमारी मदद कर रही हो तो प्लीज सामने आओ। क्या तुम हमारी आवाज सुन पा रही हो? हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्लीज सामने आओ, हमसे बात करो। जाओ लड़की, मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें दिख नहीं रहा मौसम बिगड़ने के कारण यात्री कितने परेशान हो रहे हैं? उनकी सेवा करने के बजाय तुम लोग मुझसे बात करने में अपना समय खराब कर रहे हो। अच्छा होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। सभी यात्री मौसम से ज्यादा तुम्हारी सर्विस से डर रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम हमारे सामने आओ और हमें अपने बारे में बताओ। प्लीज सामने आओ। मेरा असली रूप देखने की हिम्मत है तुम लोगों में? तो ठीक है। इतना कहकर आवाजें आना बंद हो जाती हैं। कुछ देर में एक धुंधली सी परछाई सबके सामने आती है। धीरे धीरे चुड़ैल अब सबके सामने आ चुकी थी, जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की आत्मा थी, लेकिन वो खून से सने हुए एयर होस्टेस की ड्रेस में थी, जिसे इस तरह देखकर सभी यात्री और स्टाफ डर जाते हैं और धीरे से रिया काजल से कहती है, ये तो खून से लथपथ चुड़ैल है। ऐसा लगता है कि खूनी एयर होस्टेस है। पता नहीं अब हम यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएंगे भी या नहीं। उधर यात्री आपस में धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखो, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल है और वो एयर होस्टेस हमें कह रही थी कि ये हमारा भ्रम है और अब उसको सामने ही बुला लिया। कितनी भयानक चुड़ैल है। हे भगवान, अब तू ही हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। वहाँ मौजूद सभी लोग चुड़ैल का असली रूप देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन चुड़ैल की आंखों से गिरते हुए खून के आंसू बता रहे थे कि उसकी आंखों में एक दर्द भरी कहानी छिपी है। मैं एक समय में बहुत अच्छी एयर होस्टेस थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी अपना काम बहुत जिम्मेदारी और दिल से करती थी, लेकिन मेरी खुश मिजाजी से कुछ लोग मुझसे खुश रहते थे और कुछ मुझसे नाराज। इसी हवाई जहाज में मेरी एक सहकर्मी जो मुझसे बहुत चिढ़ती थी और हर बात में मेरा मुकाबला किया करती थी। एक बार प्लेन को कुछ गुंडों ने हाईजैक कर लिया और यात्रियों का सारा कीमती सामान लूट लिया।
इस घटना का फायदा उठाते हुए मेरे उस सहकर्मी और उसके साथियों ने मुझे फंसा दिया और ये इल्जाम लगा दिया कि ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ है और मैं उन गुंडों की मदद कर रही थी, जिसके बाद मुझे ही गलत समझकर नौकरी से निकाल दिया गया। ये सदमा मैं सहन नहीं कर पा रही थी और मैंने इसी प्लेन से कूदकर खुदकुशी कर ली। तो क्या तुम्हारी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया? नहीं, मुझे इस तरह फंसा दिया गया था कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं सकी। सभी ने मिलकर अपनी बातों से डिपार्टमेंट को ये साबित कर दिया कि मेरी सहायता से ही वो गुंडे प्लेन में घुस आए और ये सब हुआ। खुदकुशी करने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और मैंने उन सभी को एक एक करके मार डाला, जिनकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी थी। तो अब तुम क्या चाहती हो? एयर होस्टेस बनना मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी, जिस कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब से आज तक मैं रोज रात 12 बजे आकर इस प्लेन के यात्रियों की सेवा करने लगी। मैं यात्रियों की सेवा करके उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक ईमानदार एयर होस्टेस हूँ जो उनकी सुरक्षा करती है, और इसके लिए मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं कमजोर इंसान नहीं बल्कि शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। पर मैं वादा करती हूँ, मैं कभी किसी को बिना वजह कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, हमेशा सबकी हिफाजत करूंगी। लेकिन अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो तुम्हें मुक्त होना ही पड़ेगा। मैंने भगवान से समय लिया है, मैं यात्रियों की सेवा करके अपनी अधूरी जिम्मेदारी पूरी करूंगी और साथ ही लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगी कि मैं बेगुनाह थी, और फिर अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटाकर मैं रिटायर हो जाऊंगी। जब मुझे इंसाफ मिल जाएगा और मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी तो मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा के लिए इस हवाई जहाज को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर सभी को उस पर बहुत तरस आता है, जिसके बाद काजल और रिया उसको इंसाफ दिलाने की ठान लेती हैं और काजल चुड़ैल से कहती है, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे बारे में सबको सच बताएंगे। हाँ, तुम्हारा सच सबको पता होना चाहिए। काजल और रिया डिपार्टमेंट को चुड़ैल के बारे में बताती हैं, जिसके बाद डिपार्टमेंट इस मामले को गंभीरता से लेता है और पुरानी फाइलें खंगालता है। इसके साथ ही उस समय के कुछ गवाहों से भी पूछताछ की जाती है। कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जिसमें चुड़ैल की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला किया जाता है और बताया जाता है कि उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से जांच की है और ये पाया कि पूर्व एयर होस्टेस पर लगे सभी आरोप गलत थे। ये एक साजिश थी और उसके सहकर्मियों ने उसे फंसाया था। इसके कुछ दिन बाद जब प्लेन एक और लंबी रात की उड़ान पर था, अचानक मौसम फिर से खराब हो गया। यात्रियों में हलचल मच गई। तभी चुड़ैल सबके सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यात्रियों, घबराओ नहीं, मेरा जाने का समय आ गया है। मैं आखिरी बार यहाँ आई हूँ। आज मैं रिटायर हो रही हूँ और तुम सबको अलविदा कहने आई हूँ। ये सुनकर सभी यात्री और कर्मचारी ध्यान से चुड़ैल की ओर देखने लगे। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने समय में जितनी भी सेवा की वो सब मेरी अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास था। मुझे इंसाफ मिल गया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। भगवान ने मुझे मेरे समय की समाप्ति का संकेत दिया है। अब मैं हमेशा के लिए इस प्लेन को छोड़कर अपनी दुनिया में जा रही हूँ। हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारा और रिया का धन्यवाद। तुम दोनों ने मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद की, मुझे बेगुनाह साबित किया। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और अब मुझे जाना होगा।
इतने में चुड़ैल अपनी शांत मुस्कान के साथ धीरे धीरे गायब होने लगी। उस दिन के बाद से प्लेन में एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। एक एयर होस्टेस चुड़ैल की कहानी ने सबको एक नया सबक दिया और उसने अपनी सेवा से सबका दिल जीत लिया था। चुड़ैल अपनी शांति पाकर अपनी दुनिया में चली जाती है और काजल और रिया अपनी ड्यूटी को और भी जिम्मेदारी और प्यार से निभाने लगते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा अंत में जीत होती है। काजल और रिया ने चुड़ैल की मदद करके उसे न्याय दिलाने का साहस दिखाया। हमें कभी भी दूसरों की मदद करने और सच के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।